याद रखना, जीवन में आपका मन भी धर्म में लगना चाहिए। आपकी वाणी भी 10 मिनट धर्म की चर्चा में खर्च हो। आपकी बुद्धि भी कम से कम 2% धन कमाने में भी लगे, धर्म प्रचार में लगे, भक्ति में लगे। कितने लोग तो दिन भर प्रपंच करते रहते हैं, दिन भर ताश खेलते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, खुराफात का काम, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। निंदा करने से भाग्य कमजोर होता है, दूसरों की बुराई करने से किस्मत कमजोर हो जाती है। ये सारी दुनिया से हमसे क्या मतलब फालतू। जिनसे जिनसे जुड़े हो उनको संभाल लो, बस उतनी बहुत है। अपने घर की आग बुझा लो, उतनी बहादुरी काम। किसी के गुणगान जब किसी का तुम करते हो तो तुम्हारे भाग्य में 4 चांद लगते हैं। जब भगवत गुणगान करते हो, जब गुरु का गुणगान करते हो, जब महान पुरुषों का गुणगान करते हो, तब तुम्हारा सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। जब अपने पति का गुणगान करती हो तुम, तुम्हारे घर में सुख शांति और उन्नति का जन्म होता है। कितनी स्त्रियां अपने पति की बहुत निंदा करती हैं। वो बोलती हैं बैल है, मूर्ख है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं ही देश चला रही हूं, नाम है मोदी का, प्रधानमंत्री, काम तो मैं ही करती हूँ। बड़ा अभिमान भरा हुआ है, अपने पति की निंदा कर रही। कितने पुरुष अपनी पत्नी को बहुत गाली देते हैं, इतनी फोहड़ गाली। इसीलिए घर में गरीबी है, क्योंकि एक लक्ष्मी वो है जिसको धन कहते हो, दूसरी लक्ष्मी स्त्री है जिसको तुम पत्नी कहते हो। जब स्त्री रूपी नारी रूपी लक्ष्मी को गाली दोगे तो धन रूपी लक्ष्मी भी तुम्हारे घर से विदा हो जाएगी। गाली मत दीजिए। क्या तुम पाना चाहते हो अपनी पत्नी से, अपने पति से? इतना बहुत है जो मिला है। दोनों प्रेम से रहो। चलो ठीक है, तुम बुद्धिमान हो, कोई कम बुद्धिमान है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वह बुद्धिमान भी बेकार है जिसको अपनी बुद्धि का अभिमान है। वह कम बुद्धि वाला भी ठीक है जो विनम्र तो है कम से कम। वो बुद्धिमान की बुद्धि व्यर्थ है जो बुद्धिमान केवल बातें करता है, काम कुछ नहीं करता। बुद्धिमान हो तो काम करके दिखाओ, बुद्धिमान हो तो आदमियों को डील करके दिखाओ, बुद्धिमान हो तो परिवार को जोड़ के दिखाओ, बुद्धिमान हो तो परिवार में एकता करके दिखाओ, बुद्धिमान हो तो संगठन करके दिखाओ, और बुद्धिमान हो तो विकास करके दिखाओ। ये काहे कि बुद्धिमानी की पति को रौंद डाला, पत्नी को गिराए कूट दिया, ये कोई बुद्धिमानी? अपने लड़के को उठा उठा कर पटक रही। कोई कहा धान कूटो तो कहती हाथ पिराते, अब लड़का का दिन भर कुटती। मत कूटो, बच्चों को डरवाना चाहिए, ज्यादा मारना नहीं चाहिए। वही बच्चे एक दिन बड़े होंगे, वो खुद सबको समझाना शुरू कर देंगे। बचपन में उतना समझ और ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गलती हो जाती है। हमारे साथ में एक छोटा साधु था, वो ब्लेड लेकर जूता काट देता था लोगों को। छोटा था तो मैं जब बुलाता था उसको, इधर आओ, तो ऐसे हाथ जोड़ता था, गुरुजी हम अकेले नहीं काटे हैं। तो कौन काटे? किन वहू साथ हम रहे। तो उसको बुलाएं, तुम काटे? कहन हम देखित रही काटत रहे। आज वही व्यक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रहा है। याद रखना, बालक है, क्षमा करो। और जिसमें बालपन जवानी में भी रहे, कुछ लोगों में बचकानापन बुढ़ापे तक नहीं मिटता है। उम्र से तो बूढ़े हो गए, लेकिन बस बचपना मिटा नहीं, चाइल्डहुड
वही हैबिट, वही प्रैक्टिस, वही रिपीटेशन कर रहे हैं। छोड़ दो उनको। बालक केवल वह नहीं जिसकी उम्र कम है, बालक वह है जिसमें बचकानी आदत अभी तक गई नहीं। याद रखना, संत केवल वह नहीं है जो संत का भेष पहना है, वह भी संत है जो नियम संयम से रहता है। भले वो पैंट शर्ट कुर्ता पाजामा साड़ी सलवार में हो, उसके अंदर संतत्व है। 50% संत है। मैंने कितने गृहस्थों में देखा, नारियों में देखा, 60% उनके अंदर संत स्वभाव है। कितने नेताओं में देखा, 60% संत स्वभाव। एक दया शंकर वर्मा है, वो मंत्री है परिवहन विभाग के, उसके अंदर तो साधु स्वभाव है। वो तो सुरुष मिल जाता तो लंगोटा बांध देता, राजनीति करता है, साधु बन जाता। आज भी उसमें साधुता है, सत्स्वभाव है। दया शंकर वर्मा नाम। सिंह है कि वर्मा हम नहीं जानते, दया शंकर लगा। एक हमारे बिहार के मिनिस्टर साहब हैं, 40 साल से चुनाव हर भाई नहीं करे, संत आदमी। खाली टिकट ले लेता है, घर में स्वागत है, चुनाव जीतते। ऐसा आदमी है, कहीं जाता नहीं। उसका नाम है क्या? अरे वही यादव जी है नाम। बहुत प्यारा आदमी है। मैं उनके घर भी गया, प्रोग्राम भी करने वाले हैं मेरा। जनता कह रही थी ये टिकट लेके सोए जाए तब वो जीत जाइए। तो उनकी बात कहे कि नहीं तो साधु है। बहुत अजीब है। नरेंद्र नारायण यादव कैबिनेट मंत्री भी रहा है, अभी भी कुछ है, पता नहीं क्या है। याद रखना, पुलिस जवानों में भी संत हृदय के लोग छिपकर पुलिस की ड्रेस में काम कर रहे हैं। मिलिट्री के जवानों में 50% संत स्वभाव के लोग होते हैं। ये देश की रक्षा नहीं हो पाती गद्दारों से। धन्य है वो माता बहन, धन्य है वे पुरुष बंधु, कहीं भी रहते हो, किसी वेशभूषा में हो, यदि इनमें संत के गुण हैं 10% भी, तो ये व्यास गादी उनको नमन करती है। इस हाँ, डरा मत करो, खड़े होकर बोलो। लीडर बोलो जय, फिर से बोलो एक बार। जय।